ज़रूरत पड़ेगी। हाथ में कुछ पर्वत होते हैं जैसे कि बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत। और आप लोगों को पता ही होगा जीवन रेखा के बारे में। इसी तरीके से एक और रेखा होती है जिसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। यह रेखा इस तरीके से निकलती हुई जीवन रेखा के साथ मर्ज हो जाती है। दोस्तों, एक और रेखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसे बोलते हैं हम हृदय रेखा। वह जो लिटिल फिंगर होती है उसके नीचे से निकलती हुई कुछ इस तरीके से शनि पर्वत की तरफ जा रही हो सकती है, या फिर यह रेखा इस तरीके से निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही होती है। दोस्तों, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है विवाह रेखा। तो विवाह रेखा जो होती है वह लिटिल फिंगर और हृदय रेखा के बीच से निकलती है कुछ इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं विवाह रेखा। इसे समझने के लिए हमें एक और डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस डायग्राम की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हाथ का जो हिस्सा है इसमें हथेली साइड एंगल से दिख रही है। अब हम जानेंगे कि विवाह रेखा कहाँ होती है। जो लिटिल फिंगर है और हृदय रेखा, इसके बीच में जो रेखा यहाँ पर बनती है उसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। अगर यह रेखा बिल्कुल मिड में बन रही है तो इसका ये मतलब होता है कि जो शादी होगी वह तकरीबन 25 से लेकर के 30 साल की उम्र के अंदर हो जाएगी। ज़्यादातर 28 या 27 साल में शादी हो जाती है। और अगर यह रेखा हृदय रेखा के पास बन रही है तो इस केस के अंदर शादी जल्दी होने के चांसेस होते हैं। इस केस में हो सकता है कि शादी 22 साल या फिर 25 साल के बीच में हो सकती है। यदि यह रेखा लिटिल फिंगर के पास बन रही है तो यहाँ पर अनुमान यह लगाया जाता है कि शादी जो है वो 32 साल के बाद होगी। हो सकता है 32 से 40 साल के अंतराल में हो। डिपेंड करता है कि जो रेखा की लोकेशन है वह किस तरीके से है। तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी शादी किस उम्र में होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें पता लगे कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और अगर लव मैरिज होगी तो कहाँ कहाँ से हम हाथ की रेखाओं से देख करके पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर इस तरीके से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग अगर लव करते हैं तो काफ़ी कैलकुलेटिव लव करते हैं। यानी कि वह अपने पार्टनर में यह चीज़ तलाशने की कोशिश करते हैं कि अगर वह शादी करेंगे तो उससे क्या लाभ होंगे। जैसे कि अगर कोई है तो वो चाहेंगे कि लड़की नौकरी वाली मिले। ठीक है, अगर कोई लड़की है तो वह लड़का चाहेगी कि उसका परिवार समृद्ध हो। तो यहाँ पर इनके प्यार में थोड़ा सा स्वार्थ होता है। यानी कि ये अपने पार्टनर में क्वालिटीज़ को देखते हैं, तब ये लोग प्यार करते हैं। अगर हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन रही है, यानी कि हृदय रेखा यहाँ से निकली और बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है, तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग ईमानदारी वाला प्यार करते हैं। वो लोग जब प्यार करते हैं तो स्वार्थ नहीं देखते। ठीक है, अगर इस रेखा में यहाँ पर इस तरीके से वी बन जाए, या फिर ये वी बनते हुए कुछ इस तरीके से वी बन जाए और शनि पर्वत की तरफ चला जाए कुछ इस तरीके से, तो दोस्तों ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग प्यार करते हैं लेकिन उनके अंदर कैलकुलेशन भी रहती है। यदि ये वी शेप बन रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो हैं वह लव मैरिज करेंगे। कुछ इस तरीके से कोई रेखा बन जाए। ठीक है, या फिर मैं एक और भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, इससे समझने में आसानी रहेगी। जैसे ये रेखा हृदय रेखा यहाँ से निकली इस तरीके से टर्न की। ठीक है, और ये रेखा इस तरफ बृहस्पति की तरफ भी चलेगी। यानी कि ये जो रेखा है ये एक तरफ तो शनि पर्वत की तरफ भी है और एक तरफ जो है वो बृहस्पति पर्वत की तरफ भी है। तो जब दोनों पर्वतों की तरफ ये रेखा मुड़ रही है और एक वी शेप बना रही है, तो इसका मतलब है ये है कि ये लोग लव मैरिज करेंगे, लेकिन ये लोग दूसरे में क्वालिटी भी तलाश करेंगे, यानी कैलकुलेटिव भी रहेंगे। दोस्तों, अगर बृहस्पति पर्वत के ऊपर कुछ इस तरीके का क्रॉस बन रहा हो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सोने पे सुहागा। यानी कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अगर ये मैरिज होगी तो यादगार मैरिज होगी। लोग इस शादी के बारे में बात करेंगे और जो कपल होंगे ना, वो एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। ये सबसे खूबसूरत बात होती है अगर बृहस्पति ग्रह के ऊपर ये क्रॉस बनता है तो, क्योंकि इसमें दोनों लोग जो है वह चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, उनमें प्यार रहेगा शादी के बाद और शादी सक्सेसफुल भी रहेगी। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे साइन को पहचानते हैं जिससे कि लव मैरिज होगी। अगर सूर्य पर्वत के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, और वो इस तरीके का वी बनाती है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ से एक रेखा निकलती हुई सूर्य रेखा को काटती है, तो इस केस के अंदर लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों, अगर यह रेखा हृदय रेखा को टच कर जाए, यानी कि ये रेखा यहाँ से हृदय रेखा को टच कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो शादी है ना वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। शादी के बाद इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है जो कि सक्सेस की तरफ ले जाता है। अगर सूर्य रेखा डिवाइड होती हुई इस तरीके से वी शेप बनाती हुई वह अगर हृदय रेखा से टकरा जाए, यानी कि हृदय रेखा में मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि हाथ के अंदर और कौन सी रेखा होती है जो बताती है कि लव मैरिज होगी। जैसे कि यह भाग्य रेखा है, वह शनि पर्वत की तरफ जा रही है। अगर चंद्र पर्वत से एक रेखा निकले और वह भाग्य रेखा में इस तरीके से यहाँ पे मिल जाए, तो इससे ये पता चलता है कि इंसान की जो है वह लव मैरिज होगी। तो हम यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि लव मैरिज हो सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो रेखा होती है उसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। दोस्तों, अगर यह रेखा हृदय रेखा की तरफ मुड़ जाती है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है। ये लोग लव मैरिज करने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर यह रेखा बुध रेखा की तरफ मुड़ जा रही है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग शादी के बाद आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, यानी कि इनका ध्यान जो है वह आध्यात्म की तरफ हो जाता है, क्योंकि यह रेखा बुध पर्वत की तरफ मुड़ रही है।
दोस्तों काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि शादी की बातचीत चलती है या फिर लोग लव मैरिज करते हैं, तो उसमें बातचीत नहीं बनती। तो उस केस के अंदर होता क्या है कि ये जो बुध पर्वत होता है, वो यहाँ पर देखा जाता है कि उठा हुआ है या नहीं। अगर ये उठा हुआ होता है, तो उसका ये मतलब होता है कि शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर यह फ्लैट है, यानी कि ये सीधा है कुछ इस तरीके से, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि शादी में अड़चन आती है। जैसे लड़का लड़की को देखने गया या लड़का-लड़की आपस में पसंद करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते। तो ये प्रॉब्लम्स बुध अगर पर्वत सीधा है, यानी बाहर की तरफ उठा हुआ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शादी में डिले भी हो सकता है इसकी वजह से। दोस्तों काफ़ी बार देखा गया है कि जो विवाह की रेखा होती है, वह इतनी लंबी होती है कि सूर्य पर्वत तक चली जाती है। यदि ऐसी रेखा बन रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, उसकी वजह से आपको फेम मिलेगा। आपका लाइफ पार्टनर जो होगा, वो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा फ़िल्म स्टार हो, ठीक है? या फिर हो सकता है पॉलिटिशियन हो, या फिर बहुत अच्छी नौकरी करता होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, यदि आपके हाथ में विवाह रेखा काफ़ी लंबी है और वह सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। दोस्तों काफ़ी बार देखा गया है कि अगर शुक्र पर्वत के ऊपर कुछ इस तरीके की लाइनें बने, ठीक है, और कुछ जाल बन रहा हो, ठीक है, इस जाल की बनने की वजह से होता क्या है कि जो बाहर की प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो लवर्स होते हैं या फिर पति पत्नी होते हैं, उनके रिश्ते में खटास पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, तो अपनी परेशानी को घर में नहीं लाना है। अपने पार्टनर के साथ अपनी परेशानियों को शेयर कीजिए, लेकिन उनकी वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस शुक्र पर्वत पर अगर बहुत सारे जाल बने हैं, तो इससे यह पता चल सकता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, जिससे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यदि जो विवाह रेखा है, ठीक है? उसके अंदर यहाँ पर वाई बन रहा है और फिर सीधी हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अरेंज शादी की, तो स्टार्टिंग में पति-पत्नी को एडजस्ट होने में थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन आगे चल के उनकी लाइफ़ जो है वह स्मूथ हो जाएगी। और यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो पेरेंट्स होंगे, वो आपका अपोज़िशन करेंगे। हो सकता है कि आपके विचारों में भी परिवर्तन आए, लेकिन अगर ये शादी हो जाती है, तो आगे चल के सक्सेसफुल रहेगी। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि छोटी वाली जो उँगली होती है और हृदय रेखा के बीच से यहाँ से हम पता करते हैं कि हमारा विवाह कब होगा। लेकिन काफ़ी बार देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी लाइनें और बन रही होती हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि आप अपोज़िट सेक्स के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे। अगर आप लड़का हैं तो लड़की के प्रति और लड़की हैं तो लड़के के प्रति। और हो सकता है कि आपका कोई अफ़ेयर भी चले। लेकिन जो बड़ी वाली रेखा होती है, उसी से शादी का अनुमान लगाया जाता है। ज़्यादातर ये जो छोटी-छोटी लाइनें आकर्षण का प्रतीक मानी जाती हैं। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं कि कभी-कभी शादी में या शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों अगर आपकी यह विवाह रेखा इस तरीके से निकल रही है और आगे चल के वाई में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि शादी स्टार्टिंग में सक्सेसफुल रहती है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि उनमें मनमुटाव हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर जीवन रेखा के साथ एक सहायक रेखा इस तरीके से निकल रही है और आपका जीवन साथी आपका सहयोग कर रहा है, तो उस वक़्त इस वाई का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। क्योंकि यहाँ पर जो रेखा बन रही है, वह आपको जीवन में आगे बढ़ा रही है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो उस वक़्त इस वाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों किसी वजह से कपल्स के बीच में मनमुटाव हो गया है या फिर रिश्ते में मिठास नहीं रह गई है, तो इस केस के अंदर शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो दोनों लोग मंदिर जाएं और भगवान शिव पर जल अर्पण करें। इससे भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और रिश्तों में मधुरता आती है। और यदि आप अपनी कोई समस्या हमारे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करना चाहते हैं, तो एस्ट्रोजन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि किन रेखाओं को देख करके आप पहचान सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक और